प्रदेश सरकार में पूर्व अपर महाधिवक्ता मरहूम जफरयाब जिलानी की याद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य भूमिका निभाने वाले ओमेगा क्लासेस के डायरेक्टर मोहम्मद कलीमुद्दीन, जो जफरयाब जिलानी को सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में मार्गदर्शक की भूमिका के साथ ही राजनीति में आने का श्रेय जफरयाब जिलानी को देते हुए कहते हैं कि जफरयाब जिलानी जैसी शख्सियत हजारों साल में पैदा होती है। जो शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालय थे, वहीं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में बड़े समाज सेवी होने के साथ हमेशा देश प्रदेश के अल्पसंख्यकों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्थान के बारे में हमेशा गंभीर चिंता में रहने वाले हमारे राजनीतिक गुरु महान चिंतक जफरयाब जिलानी आज हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके साहिबजादे नजम जफर जिलानी एडवोकेट के साथ मिलकर जफरयाब जिलानी के मिशन को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। जफरयाब जिलानी के करोड़ों चाहने वाले उनके अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। इस संबंध में हमारे संवाददाता से बात करते हुए ओमेगा क्लासेस के डायरेक्टर मोहम्मद कलीमुद्दीन ने बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। साहब के साथ बैठा था, इंदौर का एक डेलीगेशन आया, वकील थे वो लोग, मैं वहां मौजूद था। कुछ बात चल रही थी किसी मुकदमे को लेकर, पता नहीं कुछ पैसों की बात आई। इंदौर का एक डेलीगेशन था वकीलों का, तो कुछ पैसों की चर्चा चली, तो जिलानी साहब ने उस समय जो जवाब दिया और तो उनका जवाब मैंने सुना, तो जिलानी साहब की जो इज्जत मेरी नजर में थी वो कम से कम करोड़ों लाखों गुना बढ़ गई। उन्होंने कहा कि आप सुन लीजिए, मैं जो भी काम करता हूं वो अल्लाह की रजा के लिए करता हूं, मैं किसी लालच के लिए काम नहीं करता हूं, मैं वो काम करता हूं जिससे मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। ये अल्फाज थे हमारे जिलानी साहब के, ये उनका ख्यालात थे। कलीम साहब, आज जफरयाब जिलानी मरहूम की खराज अक़ीदत का ये जो प्रोग्राम है, और आप, मैं समझता हूँ बरेली में जिलानी साहब के स्टूडेंट समझ लें या उन्हें आपका राजनीतिक गुरु समझ लें, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज बरेली में हम और आप लोग जिलानी साहब की को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, और ये हमारे लिए एक बड़ी दुख भरी घड़ी है। हम लोग जितने उनके करीब रहे, हमने उनसे जो सीखा और उनसे जो हमें जब भी मिलते थे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। आज जिलानी साहब हम लोगों के बीच में नहीं आए, तो उनके इस दुख के घड़ी में हम लोग उन्हें खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला से आला मुकाम अता करें। कलीम साहब, जिलानी साहब का एक मिशन था खास तौर से माइनॉरिटी के लिए। उस मिशन में मैं समझता हूँ कि बरेली में शायद सबसे अच्छी अगर किसी ने भूमिका निभाई है तो बरेली में आप थे। आप इस मिशन को आगे किस तरह चलाएंगे? बिल्कुल सही बात है। जिलानी साहब ने जिस मिशन को आगे बढ़ाया था, हम सब लोग इंशाअल्लाह उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। जिलानी साहब ने हमेशा हमें ऐसी सीख दी कि हमेशा समाज में मिलजुल के चलो, एक दूसरे की इज़्ज़त करो, और समाज में इज़्ज़त देने से इज़्ज़त मिलती है। और उन्होंने जो एक मिशन चलाया था कि एजुकेशन पे हम लोग को काम करना है, हमारे समाज के लोग, हमारे कौम के लोग अगर पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, तो पढ़ने का और एजुकेशन का जो एक मिशन था उसे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। कोई गरीब रहे, परेशान रहे, अगर कोई पड़ोसी गरीब है, परेशान है, तो आप हमेशा उसकी मदद करना। उन्होंने कभी ये नहीं कहा, हमारे नबी ने भी ये कहा था कि हमेशा पड़ोसी की मदद करो। कभी ये नहीं कहा कि किस कौम का हो, पड़ोसी का मतलब वो किसी भी कौम का हो सकता है। और यही मिशन को हमारे जिलानी साहब आगे बढ़ाते थे कि पड़ोसी कोई भी हो, आप उसकी मदद करो और उसे आगे ले जाने का काम करो। जिलानी साहब जब हयात थे उस वक्त, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कहीं ऐसे गरीब परिवार के बच्चों को उन्होंने एजुकेशन में मदद की, हायर एजुकेशन में दिलाई। तो इस मिशन को किस तरह से आप आगे बढ़ाएं? बिल्कुल इंशाल्लाह हम उसी पे काम कर रहे हैं। अगर कोई गरीब है, परेशान है, किसी भी कौम का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी तरीके का बच्चा आ जाए, अगर वो गरीब है, परेशान है, फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो हम लोग उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए उसे फ्री पढ़ाने का काम करते हैं।